वेलकम बैक। आगाज़ में जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जो आज रात 9:30 बजे कौम से खिताब करने जा रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खिताब करते हुए उनकी जानिब से कहा गया, हम कहीं नहीं जा रहे, आप देखते जाएं, इस्तीफ़े देना साजिश कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा, किसी सूरत हुकूमत गिराने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेगा, आप लोग हलकों में जाएं, लोगों को ये सारे मिलकर भी हमें नहीं रोक सकते, कौम हमारे साथ है। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत के खिलाफ साजिश पर अवाम को इत्तमाद में लिया जाएगा। इजलास में ख़त में मौजूद मुबैना साजिश को अवाम के सामने लाने या ना लाने पर तजावीज़ ली गई। अरकान ने ख़त की सीक्रेसी और अदालती हुक्म की रोशनी में तजावीज़ दी। इजलास में तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम तेज़ करने का फैसला, मुल्क के तमाम अजला में जलसे किए जाएंगे। पार्लिमानी पार्टी के शुरका ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब आप जो हुक्म करेंगे हम आपके साथ हैं। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 9:30 बजे खिताब भी करेंगे और इससे पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उन्होंने खिताब किया। खिताब करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि हम कहीं नहीं जा रहे, आप देखते जाएं, इस्तीफ़े देना साजिश कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा, किसी सूरत हुकूमत गिराने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेगा। हुकूमत का धमकी आमेज मरासला अरकान कौमी असम्बली के सामने रखने का ऐलान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से पार्लियामान की हाकमियत चंद जजों के हाथों में चली गई है। अदालत ने फैसला महफूज किया और फिर इलेक्शन कमीशन का बयान आया। ये बात कई सवालात को जन्म देती है। वफाकी वजीर का ये भी कहना था, हम कहीं नहीं जा रहे, इमरान खान वजीर आजम हैं और रहेंगे, लगता है हम और अपोजिशन एक साथ इस्तीफे देंगे। इस किस्म का फैसला आया है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी खतरे में बढ़ गई है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही, शिफ्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अवाम हाकिम नहीं है, चंद जजेस फैसला करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मूव बैनुल अक़वामी साजिश के तहत लाई गई। सुप्रीम कोर्ट के पास तो मवाद ही नहीं था, रूलिंग सही है या गलत है। रिकॉर्ड जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। उसके बाद भी नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है, लोग फैसला करेंगे। इम्पोर्टेड सिलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत होगी। पाकिस्तान अपने फैसले खुद नहीं कर पाएगा, हम एक महकूम कौम बन जाएंगे। काबीना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बयान के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फैसला रिजर्व हुआ, इस दौरान बयान आना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इमरान खान अभी वज़ीर आज़म हैं और रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। इस्तीफे मुझे लगता है कि सारे इकट्ठे ही देंगे, अपोजिशन और हम। और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान अपनी हठधर्मी और अनापरस्ती के सबब जमहूरियत और कौमी इदारों को दाव पर लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। पूरी कौम इमरान खान से तवक्को करती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करेंगे, ज़िद्दी और बिगड़े हुए बच्चे की तरह आइन को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे। न्याजी साहब अपनी हठधर्मी, अनापरस्ती, खुद फरेबी और खुद नुमाइश से इतने गिरफ्त में आ चुके हैं। पाकिस्तान के आइन को, जमहूरियत को, कौमी इदारों को सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है। इमरान न्याजी साहब, तो कौम आपसे तवक्को रखती है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करेंगे, जिद्दी और बिगड़े हुए बच्चे की तरह मजीद आइन, जमहूरियत खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने हुकूमती कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। ज़राए का कहना है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक ने ज़ाती वजूहात की बिना पर हुकूमत से माजरत की। इससे पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बताया कि आज वफाकी काबीना ने आलमी साजिश के खिलाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में कमीशन बनाने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया, गैर मुल्की एम्बेसी ने 8 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान को अप्रोच किया। मुलाकातों का रिकॉर्ड एजेंसियों के पास मौजूद है। आलमी साजिश को सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया है। तो ये कहा गया है, सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करें, हैंडलर्स कौन से इस्तेमाल हुए। मखसूस लोग हैं, इनको मालूम था कि ये साजिश कहाँ बनी, कैसे बनी। 8 से ज्यादा मुनहरिफीन बराह रास्त, बाकियों को इनडायरेक्टली अप्रोच किया गया बाहर की एक एम्बेसी की तरफ से। मुलाकातों के रिकॉर्ड एजेंसीज के पास मौजूद। कमीशन को 90 दिन दिए गए।
और ख़बर ये कि KP के असम्बली में भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र, आगाह कीजिए इस मुताबिक। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। ये अदम एतमाद की ये तहरीक ऐसे वक्त में जमा कराई जब अपोजिशन जमातों को ये खदशा था कि किसी भी वक्त KP असम्बली जो है वो तहलील की जा सकती है। इस वजह से उन्होंने मुमकिन तहलील से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी है। ठीक है, ज़फ़र इकबाल इस मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली के इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी, तवज्जो दिलाओ नोटिस और वक्फा सवालात एजेंडे में शामिल हैं। अगर कोई समझ रहा है कि हमने हथियार फेंक दिए तो गलती पर है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 3 माह पहले मशवरा दिया था, इस्तीफे दो, असम्बलियाँ तोड़ो और नए इलेक्शन कराओ। वज़ीर आज़म से कल भी कहा है और फिर कहता हूँ, आखिरी ऑप्शन इस्तीफे ही हैं। चोरों, डाकुओं और लुटेरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। फैसले से कौम को मायूसी हुई। गंदी नाली के ईंटों को इक़्तिदार के महल में लगाया जा रहा है। तमाम ताकतें इस केस में बेनकाब हो चुकी हैं। फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हथियार फेंकने जा रहे हैं तो नहीं जनाब, डाकुओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, गली मोहल्ले और कूचे में लड़ेंगे। मैं तो इमरान खान साहब को कल कह चुका हूँ, अभी भी कहूँ कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस्तीफे दे दें। बाहर निकलना चाहिए, कौम को बताना चाहिए कि इनके असल चेहरे क्या हैं, कि इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। मैं ये कहता था नए इलेक्शन करा दो, असेंबली तोड़ दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। मैं कहता था गवर्नर राज लगा दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। ये वो गैर साम्राज्यी सुंडियां हैं जो इस मुल्क की आजाद खारजा पॉलिसी को खाएंगी। बास गंदी नाली की ईंटें जो करप्शन में मुलव्वस थी, इक़्तिदार के महलों में लगाया जाने की साजिश हो रही है। बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती हैं, बंदों को खरीदती हैं। हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया। इमरान खान आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा का दावा। कहते हैं इमरान खान के सरप्राइज ने आईन और अवाम से खिलवाड़ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें सुरखरू किया। आज ये इस्तीफा देने जा रहा है क्योंकि और तो इसके पास है कुछ नहीं। गलतफहमी में ये सियासी मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। आज इस्तीफा दे रहे हैं। आज इस्तीफा दे रहे हैं। पहले उसने सरप्राइज दिया कि सारा आइन को ही सत्यानाश करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीखी और मार्फतुल आरा फैसला दिया है, वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान ने आइन शिकनी की है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आइन शिकनी की है। आइन से खिलवाड़ किया गया है। 25 करोड़ अवाम से इस मुल्क के किया गया है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। इमरान खान को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद है इमरान खान बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जमहूरी किरदार अदा करेंगे। फराह खान ने खुद पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहती हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही कभी सरकारी काम में मुदाखलत की। फराह खान ने कहा उनके किरदार पर कीचड़ उछालने वालों की अपनी बहन बेटियां भी हैं। ये भी कहा कारोबार के बारे में उनके शौहर पहले ही वजाहत दे चुके हैं। उनके साथ जिन लोगों को मंसूब किया गया वो भी इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। फराह खान का कहना है कि इन इल्ज़ामात पर उनके घर वाले सदमे की कैफियत में हैं। उन्होंने अपील की कि उन्हें और उनके ख़ानदान को सुनी सुनाई बातों पर बदनाम ना करें। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पीका ऑर्डिनेंस 2022 कलअदम करार। सेक्शन 20 के तहत दर्ज मुकदमात भी खारिज। FIA के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजलास PFUJ समेत दीगर दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने हत्या के इज़्ज़त को काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बनाने वाली पीका शेक 20 भी कलअदम करार दे दी है। फैसले में कहा गया है कि इजहार राय की आज़ादी एक बुनियादी हक है। अदालत का कहना है सेक्रेटरी दाखिला FIA साइबर क्राइम विंग के एहलकारों के तर्ज़ अमल की तहकीकात करे और 30 दिनों में तहकीकात मुकम्मल करके रजिस्ट्रार को आगाह करे।
गैर कानूनी फंडिंग। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कलअदम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद को सजा 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 31 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। हाफिज सईद पर मजमूई तौर पर 3,40,000 रुपए जुर्माना भी आयद। हाफिज सईद के खिलाफ CTD में मुकदमात दर्ज हैं। इससे पहले भी हाफिज सईद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजाएं हो चुकी हैं। रमज़ानुल मुबारक में हर घर में इफ्तारी का एहतमाम होता है, लेकिन अक्सर और बेशतर लोग फूड स्ट्रीट का रुख भी करते हैं और दुकानों पर भी जाते हैं ताकि इफ्तारी का एहतमाम किया जा सके। इसी तरीके से बर्न्स रोड पर भी हम देखते हैं काफ़ी रश होता है। वहाँ से हमारे नुमाइंदे चांद नवाब हमें अपडेट देंगे कि कराची की बर्न्स रोड पर रमज़ानों के दिनों में कितना रश है। ये बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ बर्न्स रोड की फूड स्ट्रीट पर। रहमतों का, बरकतों का, मफरत का महीना शुरू हो चुका है। कराची के रोज़दारों का अगर चटपटे पकवान दस्तरखान पे ना हो तो अफ्तार का मज़ा नहीं आता। अफ्तार में अगर चटपटे पकवान ना हो तो फिर तो उसका अफ्तार का मज़ा अधूरा ही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने भी तारीफ सुनी, आज मैं आया हूँ, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम लिए। ये असली घी से जलेबी तैयार की जा रही है, रोज़दार लेके जाते हैं क्योंकि अफ्तार के लिए ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया जाता है। तमाम घरों में दस्तरखानों पे रोज़दार के लिए ज़रूरी होता है कि वो इन चीज़ों से रोज़ा खोले। जी, और अफ्तार का मौका हो और रोल समोसे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ख़वातीन बाज़ार से समोसा पट्टी लाकर घर पर ही समोसे तैयार कर लेती हैं, लेकिन ये रोल पट्टी जिसे लोग मांडे भी कहते हैं, कैसे तैयार होती है ये बता रही हैं कराची से इशरत खान। दहकती भट्टी पर बड़े से तवे पर तैयार होती ये रोटी नहीं बल्कि वो मांडा है जिसके बगैर समोसे और रोल का तस्वुर ही मुमकिन नहीं। रमजानुल मुबारक में मांडों की मांग में कई गुना इजाफा हो जाता है। मांडों की तैयारी हो या फिर पूरी पैमाइश के साथ कटिंग, हर चीज में महारत दिखाई देती है। इसमें नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर मशीन में डाल के इसको मिला के फिर इसके पेड़े करते हैं, फिर इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ढल जाता है फिर इसकी टिक्कियां बेलते हैं, फिर तेल लगता है ऊपर। मांडों में भरा जाता है मसाला और कीमा और फिर तैयार हो जाता है रोल और समोसा। दिखने में आसान लेकिन मांडों की तैयारी इंतहाई मेहनत तलब है। घरों में खवातीन के लिए बाजारी मांडे रोजों में किसी नेमत से कम नहीं। बस मसाला भरा और समोसे और रोल तैयार। कैमरामैन ज़िशान मरगूब के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़ कराची। ज़्यादा कोच बनने की ज़रूरत नहीं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद अहलिया को डांटने पर तनकीद की जद में आ गए। अहलिया का सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब। ट्वीट में लिखा, जो लोग सरफराज अहमद को बदतमीज़ कह रहे हैं उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वही सरफराज है जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और जिसने हमें शानदार दिन दिखाए। बहुत से ऐसे लम्हात हैं जिनका मैं जिक्र कर सकती हूँ, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। हाल ही में ARY पर एक इंटरव्यू में सरफराज ने इंकशाफ किया था कि वो और उनकी अहलिया क्रिकेट के मौजू पर बात नहीं करते। हमारी बात पक्की हुई थी 2013 में, तो मैं साउथ अफ्रीका गया हुआ था। मेरा भी पहला टूर टेस्ट मैच मैं खेलने गया था। वहाँ पे मुझसे रन नहीं हुए, परफॉर्मेंस नहीं हुई, फिर मैं टीम से बाहर हो गया। तो ये मुझे कहती हैं कि आप जो है ना थोड़ा सा अपनी बैटिंग पे ध्यान दें। मैंने बोला आज तो बोल दिया, आज के बाद ही बोलना। अपने काम से काम रखना, ज़्यादा कोच बनने की जरूरत नहीं है, पहले मेरे पास है कोचेस। कौमी वुमेन क्रिकेटर फातिमा सना विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिलने पर खुशी से सरशार। ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह ICC की तरफ से ट्रॉफी हासिल करना मेरे लिए एजाज़ है। इंशाअल्लाह आगे पढ़ना है। फातिमा को गुज़िश्ता बरस बेहतरीन कारकर्दगी पर विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया गया था। फातिमा सना ने 24 विकेटें हासिल की थी। 16 इंटरनेशनल मैचेस में 16.50 की औसत से 165 रन भी स्कोर किए थे। 2019 में आई थी तो जूनियर थी, तो अभी ये कोशिश है कि जितना मैंने सीखा है लास्ट 2 इयर्स में तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ और कोशिश पूरी करूँगी कि टीम का एज अ फास्ट बॉलर परमानेंट मेंबर बनूँ। और रमज़ान का पहला जुम्मा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मना। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ना कराने और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात सल्ब करने का केस। हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की दरख्वास्तों पर परवेज़ इलाही समेत फरीकैन को नोटिस जारी। 11 अप्रैल तक जवाब जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा, जो सूरत हाल बताई गई वो आइन रूल से मुतसादिम है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मुकम्मल रिकॉर्ड
लेकर ज़ाती हैसियत में पेश हूँ। हमजा शहबाज के वकील आज़म नज़ीर तारड़ की हफ्ते को समाअत की इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए, कानून से बाहर नहीं जा सकते, रिकॉर्ड आएगा तो ही पीर को समाअत करेंगे। परवेज़ इलाही बहैसियत स्पीकर वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की तनकीद, फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मुतालबा कर दिया। 7-8 दिनों से जो एक आईनी बहरान पंजाब में चल रहा था, आज उसमें थोड़ी क्लैरिटी आई है, सिर्फ इसलिए कि उनके अराकीन की तादाद पूरी नहीं। स्पीकर साहब बतौर उम्मीदवार वज़ीर आला स्पीकर की सीट को इस्तेमाल करते हुए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मुतालबा है कि फिलफौर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए और ये जो स्कीम बन रही है हमारे मेंबरान को सस्पेंड करने की, गैर आईनी और गैर कानूनी हथकंडे हैं, इनका डट के कानूनी तौर पे मुकाबला करेंगे। ये 14 करोड़ आबादी का सूबा बगैर वज़ीर आला के ऑपरेट कर रहा है। पहले भी कोई वज़ीर आला नहीं था, डमी बिठाया हुआ था जिसका नाम बुज़दार है। मुत्तहिदा अपोजिशन पंजाब गुलबर्ग होटल से दूसरे होटल मुंतकिल। अज़मा बुखारी कहती हैं इखराजात मिलजुल कर बर्दाश्त कर रही हैं। उम्मीद थी लाहौर हाई कोर्ट फैसला सुना देगी, लेकिन बात पीर तक चली गई। अब पीर तक हम भी मुसाफिर ही हैं। मुनीस इलाही की धमकियों का साथ रहकर मुकाबला करेंगे। उम्मीद थी कि लाहौर हाई कोर्ट एक प्रॉपर कोई डिसीजन दे देगी, इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन वो मंडे पर चलेगी बात। हम भी मुसाफिर ही रहेंगे मंडे तक। हम एक नई मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हम सब अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इकट्ठे रह रहे हैं, बिकॉज मोनिस इलाही की धोस और जबर और उसके करोड़ों रुपए की रिश्वतों का वो मुकाबला हमने सोचा कि हम इकट्ठे रह के करेंगे, हम एक दूसरे को स्ट्रेंथ देंगे, इसलिए हम सब इकट्ठे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।